हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो ये क्वेश्चन नंबर 43 होगा जो हम 2023 की सीसैट की सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं यूपीएससी की। ओके, अगर आपको कोई डाउट वगैरह पूछना है तो आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम पूछ सकते हो वहाँ पे। लेट्स स्टार्ट हियर। Along with sustainable lifestyles, climate justice is regarded as a significant principle in environmental parlance. अगर environment related चीज़ों की बात करेंगे तो वहाँ पे sustainable lifestyle and climate justice जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, इससे related significant principles हैं. Okay, then both the principles have bearings on political and economic choices of the nation. ये दोनों ही जो principles हैं means sustainable lifestyle and climate justice, इनके क्या है कि प्रभाव डालते हैं ये कि क्या पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चॉइसेस होंगी किसी नेशन की। ओके, सो मेनली ये अभी तक पैसेज सस्टेनेबल लाइफस्टाइल एंड क्लाइमेट जस्टिस पे फोकस कर रहा है। जहाँ पे फोकस कर रहा होता है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होता है। ओके, सो फार इन आर क्लाइमेट चेंज समिट्स, जो भी अभी तक हमारी क्लाइमेट चेंज समिट्स हुई हैं या फिर कॉम्पैक्ट्स हुए हैं, ये जो दोनों प्रिंसिपल्स हैं, बोथ द प्रिंसिपल्स, इन पे कोई कंसेंसस अभी तक नहीं बन पाया है। ओके, बोथ द प्रिंसिपल्स हैव एल्यूडेड कंसेंसस अमंग नेशंस, इन पे कोई कंसेंसस बना नहीं पाए हैं सारे नेशंस मिलके। ओके, जस्टिस की अगर हम जुडिशियल सेंस में बात करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। ओके, हाउएवर इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, अगर हम क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो इसके साइंटिफिक एज वेल एज सोशियो पॉलिटिकल कॉनोटेशंस हैं। ओके, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोग इंटरप्रेट करते हैं। द क्रूशल क्वेश्चन इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स विल बी हाउ रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजीज एंड regulations are used to support the victims of climate change. जो यहाँ पे क्रूशल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में, आने वाले सालों में, कि कैसे रिसोर्सेज का, टेक्नोलॉजीज़ का एंड रेगुलेशंस का हम यूज़ करेंगे टू सपोर्ट करने के लिए जो विक्टिम्स होंगे क्लाइमेट चेंज के। राइट, कि कैसे क्लाइमेट चेंज से लोग अफेक्ट हो रहे हैं। सो उन पे हम कैसे ये रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजीज एंड रेगुलेशंस का यूज़ करेंगे उनके लिए। जस्टिस इन क्लाइमेट, जो अगर क्लाइमेट जस्टिस की बात करेंगे तो कन्फाइंड नहीं है टू एक्शंस रिलेटिंग टू मिटिगेशन, कि सिर्फ मिटिगेशन किया और क्लाइमेट जस्टिस हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंक्लूड करता है वाइडर नोशंस ऑफ सपोर्ट फॉर अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे हमें अडाप्ट करने की नीड है, तभी क्लाइमेट जस्टिस होगी। एंड कंपेंसेशन भी देना चाहिए फॉर लॉस एंड डैमेज, तभी वो कंप्लीट क्लाइमेट जस्टिस हो पाएगी। ओके, सो मेनली क्लाइमेट जस्टिस एंड सस्टेनेबल लाइफस्टाइल पे फोकस किया है पूरे पैसेज में। सो लेट्स सी कि क्वेश्चन क्या आया था। सो हियर इज आवर क्वेश्चन, which one of the following statements best reflect the most logical, rational and crucial message conveyed by the passage? Means क्या इम्प्लाई करना चाहता था पैसेज, क्या बताना चाह रहा था ये पैसेज। ओके, ये हमें देखना है। फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले, क्लाइमेट जस्टिस शुड बी इनग्रेन्ड इन डिटेल इन द रूल्स ऑफ ऑल द न्यू क्लाइमेट कॉम्पैक्ट्स और एग्रीमेंट्स। मीन्स जो भी नए क्लाइमेट कॉम्पैक्ट्स या फिर एग्रीमेंट्स आएंगे वहाँ पे क्लाइमेट जस्टिस को डिटेल में बताया जाना चाहिए। ओके, डिटेल में वो इनग्रेन्ड होना चाहिए, सो निहित होना चाहिए। सो काफ़ी कुछ हद तक यही बताने की कोशिश की थी, बट इसे हम चेक में रखते हैं एंड बाकी तीन देखते हैं। Environmental resources are unevenly distributed and exploited across the globe. Environmental resources unevenly distributed हैं एंड एक्सप्लॉइट की जाती हैं अक्रॉस द ग्लोब। बात तो सही है, बट ऐसा कुछ तो पैसेज में हमें बताया नहीं है, सो ये इनकरेक्ट होगा। राइट, देयर इज एन इम्पेंडिंग इश्यू ऑफ डीलिंग विद अ ह्यूज नंबर ऑफ क्लाइमेट चेंज विक्टिम्स और क्लाइमेट रिफ्यूजीज। एक इश्यू है जो कि अभी भी बाकी है कि हमें डील करना है विद ह्यूज नंबर ऑफ क्लाइमेट चेंज विक्टिम्स और क्लाइमेट रेफ्यूजीज़। देखो, गिवन तो ये भी सही है, दिया सही हुआ है, बट ऐसा कुछ पैसेज में अगेन बताया नहीं है। ओके, पैसेज क्लाइमेट जस्टिस एंड सस्टेनेबल लाइफस्टाइल पे फोकस किया था, मेनली क्लाइमेट जस्टिस पे। ओके, सो अगेन दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज इन ऑल इट्स कॉनोटेशंस इज मोस्टली ड्यू टू डेवलप्ड कंट्रीज। ओके, क्लाइमेट चेंज जो है इसकी हर कॉनोटेशन में अगर बात करेंगे, मोस्टली ये डेवलप्ड कंट्रीज़ की वजह से है, एंड देयर फोर देयर शेयर ऑफ बर्डन शुड बी मोर। क्लाइमेट चेंज डेवलप्ड कंट्रीज़ की वजह से ज़्यादा हुआ है, एंड इस वजह से इनका जो शेयर है बर्डन हैंडल करने का वो ज़्यादा होना चाहिए। अगेन जो कॉम्पैक्ट्स एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें बात तो यही की जाती है, बट अगेन दिस इज़ नॉट व्हाट द पैसेज वॉज ट्राइंग टू इम्प्लाई टू अस। ओके, ये बताना नहीं चाह रहा था हमें पैसेज, तो अगेन दिस इज़ गोइंग टू बी रॉन्ग। एंड जो फर्स्ट है यहाँ पे, क्लाइमेट जस्टिस इनग्रेन्ड होना चाहिए इन डिटेल, जो भी रूल्स आएंगे न्यू क्लाइमेट कॉम्पैक्ट्स और एग्रीमेंट्स के, ये एक वर्ड भी वहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखा हुआ था। ओके,
एंड यही करेक्ट होगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी। यूपीएससी भी मोस्ट लाइकली है कि यही आंसर देगा, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक इट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो क्योंकि आप लोग देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ओके। सो थैंक यू।